लेकिन आपको पता है कि जो भी कश्मीर में इंसिडेंस आया तो उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है वो डिफरेंट फैसले ले रही है। जैसे आपको पहले बताया था कि जो उनके नेशनल जहां पे लोग पाकिस्तानी रह रहे थे उनको भी कह दिया कि आप जाएं। फिर उसके बाद जो सिंध रिवर का मुआहदा था वो भी खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद कहा गया कि वीजे भी नहीं देंगे। फिर कहा गया बॉर्डर भी बंद कर रहे हैं। और भी कहा जा रहा है कि हर गुजरते दिन मीटिंग्स की जा रही हैं और डिसीजन लिए जा रहे हैं। बहरहाल बीसीसीआई की अगर बात की जाए तो पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो पीएसएल और पाकिस्तान को जो मैचेस इंडिया में टेलीकास्ट हो रहे थे उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। वैसे तो अगर आप देखो तो मूवीज ऑलरेडी बैन रहती हैं पाकिस्तान में इंडिया की, इंडिया में पाकिस्तान की। जो एक्टर्स हैं या क्रिकेटर्स हैं वो भी जाकर काम नहीं करते। जैसे आईपीएल चल रहा है, पास्ट में हमने देखा था कि रमीज राजा या शोएब अख्तर या वसीम अकरम, वसीम अकरम कोचिंग में होते थे, शोएब अख्तर और रमीज राजा में कमेंट्री पैनल में नजर आते थे। तो ऐसे होता था, लेकिन अब बैन कर दिया। वो भी कुछ अरसों से तो आपको वो भी बैन नजर आ रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम ब्रॉडकास्टिंग जो भी थी वो सब कुछ इस टाइम के ऊपर इंडिया में बैन कर दी गई है। इंडिया के अंदर यहाँ पर एक ऐप थी फैन कोड, उसके ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा रहा था। इंडिया के अंदर क्रिक बज़ एक एप्लीकेशन है, बहुत पॉपुलर है, इवन पूरे दुनिया में पॉपुलर है। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट के सारे जितने भी स्कोर कार्ड वगैरह है सब कुछ दिखाए जाते थे, शेड्यूल वगैरह और पीएसएल का सब कुछ, वो सब बैन कर दिया गया है। हम यहाँ पर जो बैठ के कहते हैं ना कि इंडिया जो है वो हमारी वजह से पैसा कमाता है, ये करते, तो भाई उन्होंने तो हमें बैन कर दिया, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अगर यहाँ पर दिखा रहे थे तो हमें उसका पैसा मिल रहा था, वी वर अर्निंग मनी थ्रू दैट। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान पीएसएल फैन कोड को या किसी को भी अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे रहा था तो उसका अच्छा खासा मोटा पैसा मिल रहा था। एक तो फाइनेंशियली हमें ये प्रॉब्लम हुई। जो लोग कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं हुई है, भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम हुई है और बहुत गंदी प्रॉब्लम हुई है। बहुत गंदे तरीके से फंस गए हम लोग। हमारी इस टाइम पे क्रिकेट को बहुत खतरा है। एक तो पीएसएल को जो इंटरनेशनली तो हम ठीक है, वो बाद में आईसीसी का मसला है, इंडिया का मसला है, वो सब बाद में देखेंगे। बट स्टिल जब हम ये बात करते हैं कि भाई इंडिया हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो भाई उनमें ये कैसे, मतलब फाइनेंशियली तो लॉस हुआ है ना। एंड इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट इन द क्रिकेट इन द हिस्ट्री में इंडिया से बड़ी मार्केट आज तक नहीं आई है और ना अभी है ना बाद में कभी होगी। एवरीवन नोज कि इंडिया इस टाइम के ऊपर सुपर पावर है क्रिकेट के अंदर। वो उस टाइम के ऊपर उनकी जो आईपीएल है वो 1 लाख करोड़, मतलब इतने पैसे हमने अपनी जिंदगी में सोचे भी नहीं। और मुझे इमेजिन मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ एंड लिटरली मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि इतने पैसे होते भी हैं। बट बिलीव में इतने पैसे होते हैं और इंडिया ने ये करके दिखाया है। इंडिया ने बहुत ज्यादा जो है लोगों को सरप्राइज किया है। दे वर एब्सोल्युटली शॉक्ड। पाकिस्तान जिस तरीके का उनका ये एक पॉइंट निकल कर आया है, आई मीन पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान को आईसीसी के किसी इवेंट में एक ग्रुप में ना रखा जाए इंडिया के साथ, ताकि मैच ना खेलना पड़े। बचकाना हरकतें नहीं है। बचकाना की बात नहीं है वसीम भाई, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आईसीसी से ऐसी हिम्मत तो करें। अच्छा कर गुजरे हैं। पाकिस्तान और इंडिया को अलग-अलग पूल में कर दें। जो ब्रॉडकास्टर है ना हाँ। वो घर बैठ जाएगा। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट एक तरफ। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो हमारी मुल्क में एक कौम होती है। सही ऐसे ही। और अब जिस तरह की जब मैच में कौम हो जाती है तो अगर बाद से आगे की बढ़ गई तो फिर एक कौम तो कैसे नहीं होगी? ये तो मैं अपनी तरफ से थैंक यू करूंगा कि आप हमें एक कौम बना दिया कर देते हैं आप। और ये अच्छा साइन है इस मुल्क के लिए। या अमूमन हम बटे हुए थे, कोई पीएमएल नून, कोई पीएमएल क्यू, एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम पाकिस्तान। हम एक हैं, एक हो जाएंगे और एक हो गए हैं। और ये जो बात बोली ना आईसीसी इवेंट, या करके देख लें। हिम्मत होनी चाहिए, जो बोलो वो करो। पॉलिसी के तहत खेलते हैं। हाँ, अगर सरकार हमें कहेगी तो सरकार के हाथ में, यानी उन्होंने कहा कि जो भी फैसला गवर्नमेंट कर देगी तो हम फिर उसी के मुताबिक ही फैसला करेंगे। बायलैटरल भी सीरीज अगर नहीं खेल रहे या टीम इंडिया की पाकिस्तान नहीं आई तो वो फिर हुकूमत ने हमें मना किया था, गवर्नमेंट ने मना किया था, तो हम पाकिस्तान पे भी टीम लेके नहीं गए। वो नहीं आई इंडिया की टीम ऑब्वियसली अभी चैंपियंस ट्रॉफी में। तो उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत बोलेगी तो वही हम ये काम करेंगे। और अब ये इंडिया में भी आ गया जी के फैन कोड और सोनी क्रिक बज़, इन्होंने भी कह दिया हम बाइकआउट कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अपने लोग भी बाइकआउट कर रहे हैं। वो बाहर जा चल रहा है पीएसएल, वो लोग भी कह रहे हैं बाइकआउट करना है। तो बड़ी ही बेचारी पीएसएल, पता नहीं ये क्या दुश्मनी है सबको पीएसएल से। खेल के हवाले से अब मैंने कितने इंडियन जर्नलिस्ट से सुना कि ये हो ही नहीं पाएगा जो आप लोग पाकिस्तान वाले जो कर रहे हैं। कि आप लोग कह रहे हैं ना कि जनाब हम नहीं आएंगे, ये इंडिया को आना पड़ेगा या न्यूट्रल वेन्यू, ये नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा, ये मैंने खुद सुना, एक बड़े साफी ने आगे कहा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा
क्या आईसीसी आपको तनख्वाह देगा कि चलें ठीक है अभी इंडिया भी नहीं आता फिर आप भी नहीं आएगा, लेकिन लिखकर कभी भी नहीं देगा आईसीसी। लेकिन सबने देखा कि जब हमने स्टैंड लिया तो आईसीसी को लिखकर देना पड़ा, और अब वर्ल्ड कप जब वहां भी होगा तो हम नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हमने इस मैदान में भी करके दिखा दिया ना, करके दिखा दिया, और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और मैं तो पहले ही कहता हुआ आ रहा हूँ, ये आईसीसी इवेंट भी क्यों पाकिस्तान इंडिया खेले जब तक बायलैटरल सीरीज ना हो, जैसे दूसरी टीमें खेलती हैं ऐसे खेलना चाहिए। हमें आईसीसी इवेंट भी नहीं खेलना। मैंने 2022 में ये बात मुझे याद है, मैंने कहा था कि हमें भी नहीं फिर एशिया कप में खेलना चाहिए, ना जाना चाहिए। उस वक्त काफी शोर मचा था, काफी बातें की गई थी, तो ये कर नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इंडिया के सिवा इनके पास कुमाऊं पोत और कोई भी नहीं है। तो जो इसमें कोई अपॉलोजेटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो कहता हम कहते हैं हम नहीं खेलेंगे आईसीसी को, वो करके दिखाए ना। नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान नहीं, हम तो आगे भी नहीं खेल रहे उनके साथ, अभी भी नहीं एक आईसीसी का मैच खेलेंगे, क्या हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी? सही है। ये उनकी गलत फहमी है। ब्रॉडकास्ट। और अब यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर एंड पीएसएल को लेकर, विच इज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी फैन, बिकॉज अब शायद लग रहा है कि भाई जो पीएसएल को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाएगी, बिकॉज अब यहाँ पर देखो हुआ क्या है। मैं आपको तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, फाइनली भारतीय गवर्नमेंट के बाद बीसीसीआई ने भी एक कड़ा फैसला लिया है। कश्मीरी इंसिडेंट के बाद एक बहुत ही बड़ा फैसला बीसीसीआई की तरफ से लिया गया। पहले तो भारत सरकार ने पीएसएल का ब्रॉडकास्टिंग पूरी तरह से बैन कर दिया है इंडिया में। क्रिकबज़, फैन कोड जैसे सोशल मीडिया पर पीएसएल का स्कोरिंग चलता था, लाइव स्कोर चलता था, वो टोटली बैन हो गया है। उसको लेकर भारतीय मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया काफ़ी रो रही है कि अब पीएसएल का क्या होगा, कि बचा कुछ अभी व्यूअरशिप था वो भी ख़त्म हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन कर दिया है इंडिया में। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था। बीसीसीआई के राजीव शुक्ला साहब ने यह साफ कर दिया है कि जब तक भारतीय गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आता है भारत का क्रिकेट को लेकर, भारत पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, तब तक कोई मैच अब पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। आईसीसी को भी ये लेटर लिख दिया गया है बीसीसीआई द्वारा कि कोई भी, चाहे वो एशिया कप हो चाहे आईसीसी का कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, अब भारत और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।